तो आज हम बात करेंगे राज्यों के नाम से जुड़े कुछ रोचक तिथियों की। सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको पहले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप नए साल से काफ़ी अच्छा तरक्की करें दोस्तों। दिन दुगनी रात चौगुनी कीजिएगा दोस्तों। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिस भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का काफ़ी बढ़िया रहे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आज का जो मेन टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। और जितने भी हमारे राज्य हैं दोस्तों, उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं चंद्र ग्वाल, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग इंडिया में। तो दोस्तों, सबसे मैंने पहले ध्यान दीजिएगा, राज्यों के नाम से जुड़े कुछ रोचक जो तिथियां बताने जा रहे हैं हम। पहला है दोस्तों पंजाब। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे पंजाब की, तो पंजाब में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है दोस्तों यहाँ की कि स्वर्ण मंदिर, जैसे कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, स्वर्ण जो मंदिर है दोस्तों, ये पंजाब पे स्थित है। और पंजाब में स्थित होने के साथ साथ यह पंजाब का नाम कैसे पड़ा हुआ है, इसकी भी जानकारियाँ हम आपको यहाँ पे क्लियर कराएंगे। जैसे कि आप लोग चित्रण के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, पंजाब का अर्थ 5 नदियों की भूमि है दोस्तों। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पंजाब का अर्थ क्या है? 5 नदियों की भूमि। और यह शब्द इंडो ईरानी शब्द पुंज यानी कि 5 और अभी यानी पानी से बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो इसका नाम है दोस्तों पंजाब, ये 5 नदियों से बना हुआ है। और ये जो शब्द है दोस्तों, वो कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है इंडो ईरानी से। ठीक है दोस्तों। और शब्द जो यहाँ पे इसका यूज किया हुआ यानी कि पुंज, तो पुंज यानी क्या होता है दोस्तों? 5। ध्यान दीजिएगा, 5 और आबा यानी क्या होता है? पानी, यानी कि 5 नदियों का पानी कह सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए आपको दो चीज़ें क्लियर करनी है। और आपको इसकी राजधानी भी पता होनी चाहिए कि पंजाब की राजधानी क्या है दोस्तों? चंडीगढ़ है। और पंजाब की जो सबसे विख्यात जो जगह है दोस्तों, यानी कि वह है आपका कौन सा? अमृतसर कह सकते हैं दोस्तों। या यहाँ के स्वर्ण मंदिर सबसे ज़्यादा क्या है? विख्यात है। तो आपको इस टाइप से इसको याद करना है। इसके साथ दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है दोस्तों गोवा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, गोवा पणजी। सबसे पहले आपको राजधानी क्लियर होनी चाहिए। गोवा की राजधानी पणजी हो गई दोस्तों। और यहाँ जो गोवा नाम दिया गया है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, यह गोवा नाम संस्कृत से लिया गया है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कहाँ से लिया गया है? ये संस्कृत से लिया गया है, आपको क्लियर होना चाहिए। और यह जो शब्द है गोवा, यानी कि गो का अर्थ है दोस्तों गाय। ध्यान दीजिएगा, जिसका अर्थ क्या होता है? गाय होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपने ये 2 पॉइंट क्लियर करना है कि गोवा नाम जो नाम है संस्कृत के शब्द से गो से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? गाय। यानी कि जो आपका गोवा नाम है, ये गाय यानी कि संस्कृत की गो भाषा से लिया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है दोस्तों गुजरात। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे गुजरात की, तो गुजरात का नाम 8वीं शताब्दी में शासन करने वाले गुज्जर जाति के नाम से पड़ा हुआ है दोस्तों। आपको पता होगा कि भारत का सबसे विख्यात जगह यानी कि सबसे बेटर एक जगह है दोस्तों गुजरात, और काफ़ी डेवलपमेंट्स राज्य है दोस्तों ये। तो यह 8वीं शताब्दी के शासन में जब वहाँ शासन करते थे गुज्जर, तो गुज्जर के नाम से ही क्या पड़ा दोस्तों? गुजरात पड़ा। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारी जो जानकारी है दोस्तों, ये काफ़ी कम लोगों को पता है। और ये आज का जो वीडियो है, ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। इसी के साथ है नेक्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं दोस्तों हम किसकी? तेलंगाना की। ध्यान दीजिएगा, तेलंगाना की अगर मैं बात बताऊं यहाँ पे, तो सबसे महत्वपूर्ण ये है दोस्तों तेलंगाना कि इसका जो तेलंगाना जो नाम है दोस्तों, ये स्त्रीलिंगा शब्द से बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि स्त्रीलिंगा से बना हुआ है, स्त्रीलिंगा शब्द से बना हुआ है। और तेलंगाना का जो अर्थ है, ये 3 शिवलिंगों की भूमि है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 शिवलिंगों की भूमि है। और आपको सबसे पहले एक पॉइंट ये भी क्लियर करना है कि भारत का सबसे न्यूनतम जो राज्य है, ये भी कौन है दोस्तों? आपका तेलंगाना है। और तेलंगाना जो राज्य बना हुआ है, ये कब बना? तो ये बना दोस्तों आपका 2 जून 2014 को। ध्यान दीजिएगा, 2 जून 2014 को यह एक राज्य बना था दोस्तों, भारत का 29वां राज्य, यह आपको पता होना चाहिए। और तेलंगाना की जो राजधानी है, अभी प्रेजेंट में वैसे अमरावती बताया जा रहा है दोस्तों, लेकिन अगर आपसे अभी एग्जाम में व्यू पूछा जाता है, तो आप लोग किस में टिक मारोगे? तो वो मारोगे दोस्तों हैदराबाद में। तो ये 2 से 3 पॉइंट आप लोग क्लियर कीजिएगा। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिएगा दोस्तों, काफ़ी एक बेटर और काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी एक अच्छा जो जगह है दोस्तों, आपको पता होगा राजस्थान
जो काफ़ी रेगिस्तान के लिए फेमस है और काफ़ी गर्मी, जो सबसे गर्म स्थान है दोस्तों जैसलमेर, ये भी आपके राजस्थान में है। और राजस्थान की जो राजधानी यानी कि जयपुर दोस्तों, ये आपको पता होगा। और मैंने अभी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए थे यहाँ पे, तो उसके लिए मैं आपको बाद में एक नई वीडियोज़ में आपको इसके जो भी फैक्ट्स क्वेश्चन है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। बट अभी हम बात करें राजस्थान की, तो संस्कृत में राजा शब्द का अर्थ राज करने वाला होता है। ध्यान दीजिएगा, जो संस्कृत में राजा जो शब्द होता है दोस्तों, वो क्या होता है, राज करने वाला होता है। पहला पॉइंट आपको ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं राजस्थान की पहली जो राजपूतना थी दोस्तों, यानी कि राजपूतों की भूमि कहा जाता था। यहां ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो राजस्थान नाम दिया गया है दोस्तों, ये राजपूतों की भूमि, यानी कि जो यहाँ पे राजपूतों ने सबसे ज्यादा शासन किया था राजस्थान में, तो इसी के नाम से यहाँ पे क्या पड़ा दोस्तों, राजस्थान पड़ा हुआ है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार राजस्थान नाम क्यों पड़ा था दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट दोस्तों आंध्र प्रदेश। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र का संस्कृत में अर्थ है दक्षिण। ध्यान दीजिएगा, आंध्र का जो संस्कृत में अर्थ है क्या, दक्षिण। इस राज्य की जनजातियों का नाम भी आंध्र था। ध्यान दीजिएगा, आंध्र का संस्कृत में जो अर्थ दिया गया है दक्षिण, इस राज्य की जो जनजाति है दोस्तों, उसका नाम भी क्या था, आंध्र था। तो यहाँ से 2 से 3 पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि आंध्र का नाम आंध्र प्रदेश कैसे पड़ा, यानी कि जो यहाँ की जनजातियां रहती थी दोस्तों, वो कौन रहती थी, आंध्र रहती थी, और इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश दोस्तों बात आती, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी आपको पता होनी चाहिए ईटानगर। और सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपको टोटल 29 राज्यों के आपको राज्य और राजधानी क्लियर होनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है दोस्तों आपका झारखंड। ध्यान दीजिएगा, आज मैं आपको सभी राज्यों की जो नाम है दोस्तों, उन नामों के अकॉर्डिंग क्या क्या इसके जो नाम रखे गए हमारे राज्यों के, उनका रीजन क्या है, उनका कारण क्या है, उसका कारण वंश हम आपको सारी यहाँ पे डिटेल बता रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज मैं आपको यहाँ पे कंटिन्यू प्रोवाइड करते हुए लेके चलूंगा। तो देखिएगा दोस्तों, झारखंड भारत का 28वां राज्य है दोस्तों, पहले ये पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा 9 नवंबर को उत्तराखंड, 15 नवंबर को झारखंड, और आपका 18 नवंबर को लगभग छत्तीसगढ़, यहाँ पे 3 राज्य बने थे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये 3 राज्य इसके अकॉर्डिंग बने हुए थे। तो झारखंड झाड़ियों की भूमि, ध्यान दीजिएगा, यहाँ सबसे अधिक झाड़ है दोस्तों, तो इसलिए इसको झारखंड कहा जाता है, यानी कि झाड़ियों की भूमि। और संस्कृत में झाड़ का अर्थ दोस्तों जंगल, यानी कि खंड का अर्थ भूमि, यानी कि जंगल का भूमि, आप इसे क्या कह सकते हो, क्लियर कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट आपको मैंने क्लियर करवा दिए। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है कि हरियाणा। ध्यान दीजिएगा, हरियाणा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, हरियाणा की राजधानी यानी कि चंडीगढ़। और हरियाणा शब्द 2 शब्दों से बना हुआ है, हरि धन आना, यानी कि हरि का अर्थ होता है विष्णु, और अर्थ का होता है, और आना का अर्थ होता है दोस्तों आगमन, यानी कि हरियाणा का अर्थ हो गया दोस्तों, यानी कि विष्णु का आगमन। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, विष्णु भगवान को यहाँ पे काफी महत्व दिया गया दोस्तों, तो उन्हीं के नाम से इसका नाम दिया गया हरियाणा का। तो यहाँ पे जो भाई लोग हमारे हरियाणा के हैं, तो उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है कि हरियाणा का जो नाम है हरियाणा कैसे पड़ा, यानी कि हरियाणा शब्द 2 शब्द से बना हुआ है, हरिधन विष्णु हो गया दोस्तों, और आना का मतलब हो गया आगमन, तो हरियाणा। तो ये आपका पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। और इसकी राजधानी दोस्तों आपको याद होनी चाहिए हरियाणा की, तो वह है दोस्तों आपका कहां, चंडीगढ़। तो इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है दोस्तों मध्य प्रदेश, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों मध्य प्रदेश। इसका नाम मध्य प्रदेश क्यों पड़ा, इसके बारे में भी मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। मध्य प्रदेश यानी कि सेंट्रल प्रोविंस, ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल प्रोविंस, यानी कि इसका अर्थ क्या है, आजादी के पहले अंग्रेज शासन इस राज्य के ज्यादातर भाग को सेंट्रल प्रोविंस कहते थे। ध्यान दीजिएगा, जब भारत में अंग्रेजी शासन रहा दोस्तों, तो उस समय अंग्रेज लोगों का जो सबसे सेंट्रल जो जगह हुआ करता था, वो कौन सा था दोस्तों, आपका मध्य प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश जगह हुआ करता था। और इस जगह को अंग्रेज किस नाम से जानते थे, तो दोस्तों वो जानते थे आपके किस नाम से, सेंट्रल प्रोविंस। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, सेंट्रल प्रोविंस के अकॉर्डिंग इसको क्लियर करा रखा है। तो ये 2 से 3 पॉइंट आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी के साथ है नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका
नेक्स्ट है तमिलनाडु। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु, और तमिलनाडु का अर्थ है दोस्तों तमिलों का देश। जैसे कि आपको पता होगा, अगर आप तमिल राज्य की बात करें तो राज्य में सबसे अधिक तमिलनाडु में कौन रहते हैं दोस्तों? तमिल लोग रहते हैं, यानी कि तमिलों की जनजाति, यानी कि तमिली भाषा बोलने वाले ज्यादातर तो भारत में मिलेंगे दोस्तों। वो कहाँ मिलेंगे आपको? तमिलनाडु में मिलेंगे। और तमिलनाडु दोस्तों हमारे भारत का काफी एक विख्यात जगह है और काफी बढ़िया जगह है दोस्तों। और तमिलनाडु की जो राजधानी है, यानी कि भारत का सबसे पॉपुलर शहर जिसका नाम है चेन्नई, दोस्तों पता होगा आपको। तो चेन्नई से ही तमिलनाडु की राजधानी बनी हुई है। और तमिल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तमिलों का देश। तो इसी के साथ आपके लिए ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है आपका, अब मेन है दोस्तों सिक्किम। ध्यान दीजिएगा, सिक्किम शब्द तिब्बती भाषा के शब्द डेनजोंग से आया है। ध्यान दीजिएगा, डेनजोंग से आया हुआ है दोस्तों ये। और यह शब्द लिंबू मूल के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यह शब्द लिंबू मूल के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें शू का अर्थ नया और खिम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मैल। ये शायद मैंने आपको पहले भी क्लियर करवा दिया है दोस्तों। आपको ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर 2 से 3 पॉइंट आपके रिवाइज हो रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों इसको याद कीजिएगा, ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन होने की आवश्यकता ना पड़े। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों महाराष्ट्र। ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र, संस्कृत में महाराष्ट्र का अर्थ है महान देश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महाराष्ट्र का अर्थ है महान देश। और राष्ट्र का के काबिल से उत्पन्न हुआ है राष्ट्र रट्टा, यानी कि राष्ट्र कुट्टा से आया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि इसका महाराष्ट्र मतलब महा से हो गया दोस्तों महान, और राष्ट्र का अर्थ क्या हो गया दोस्तों? काबिले से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो राष्ट्र मतलब रट्टा। तो ये आप कह सकते हो कि राष्ट्र कुटा, या कह सकते हो, या सबसे उस समय, यानी कि जब अंग्रेजों की बात करें या राजाओं की बात करें तो उस समय सबसे महान जो देश हुआ करता था वो कौन सा था दोस्तों? आपका महाराष्ट्र। इसी के साथ दोस्तों अब है दोस्तों छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है यहाँ पे, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ क्षेत्र का नाम पहले दक्षिण कौशल था दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ का जो पहला नाम था वो क्या था? दक्षिण कौशल। और ये आप लोगों से काफी पूछा भी जाता है दोस्तों, तो आपको ये याद होनी चाहिए। और छत्तीसगढ़ में पहले 36 किले हुए करते थे। ध्यान दीजिएगा, 36 किले हुए करते थे। और शायद इसके पीछे यही कारण रहा है कि इसका नाम क्या रखा गया है? छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा, पहले इसका पहला नाम दक्षिण कौशल हुआ करता था। उसके बाद यहाँ पे 36 किले पाए गए दोस्तों, और उसी 36 किले के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या पड़ा गया? छत्तीसगढ़। तो ये पॉइंट भी आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, अब है दोस्तों नागालैंड। काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, जो हमारे ईस्ट के अकॉर्डिंग है, यानी कि पूर्व के अकॉर्डिंग है दोस्तों। पूर्व में सबसे बेटर जो जगह नागालैंड बताया जाता है दोस्तों। तो नागालैंड का अर्थ होता है नागाओं की भूमि, यानी कि जो नागा एक जनजाति हुआ करती थी, और उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो नागाओं की जो भूमि हुआ करती थी वो इसको क्या कहते थे? नागालैंड कहा करते थे दोस्तों। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश। यानी कि अगर मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं दोस्तों, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, और सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र वाला राज्य उत्तर प्रदेश, और सबसे अधिक राज्यसभा वाला जो राज्य है दोस्तों ये भी क्या है? आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर में आया हुआ प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तर के अकॉर्डिंग आया हुआ। जैसे कि आप लोग चित्रण में देख रहे हैं, जैसे कि ताजमहल देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, तो काफी विख्यात जगह है उत्तर प्रदेश में। तो ये इसका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, नेक्स्ट है दोस्तों ओडिशा। ओडिशा काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओडिशा, अगर मैं ओडिशा की बात करूं, ओडिशा शब्द संस्कृत के ओड्र देश से आया है, जिसका अर्थ के बजाय यह शब्द मध्य भारत में रहने वाले लोगों के संदर्भ में बोला जाता है। यानी कि जो मध्य भारत के अंतर्गत रहते हैं दोस्तों, उन्हीं को ओडिशा के नाम से, यानी कि ओड्र के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ओडिशा शब्द संस्कृत के ओड्र देश से आया है, और अर्थ के बजाय यह शब्द मध्य भारत में रहने वाले लोगों के संदर्भ में बोला गया है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट,
मणिपुर, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मणिपुर का अर्थ है रत्नों की भूमि। काफी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, कि मणिपुर का मुख्य अर्थ क्या बताया गया है। तो मुख्य अर्थ क्या बताया गया है इसका, रत्नों की भूमि। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश यानी कि हिम यानी बर्फ, हिम का आंचल जिसने उड़ा हुआ है उसे प्रदेश कहते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, यानी कि हिम का अर्थ हो गया दोस्तों बर्फ, यानी कि सबसे अधिक बर्फ पाई जाने वाले हिमाचल प्रदेश में, और प्रदेश का मतलब जिसने क्या उड़ा हुआ है, इसका आंचल उड़ा हुआ है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, हिमाचल प्रदेश। तो ये भी आपको काफी बेटर लगा होगा दोस्तों। इसी के साथ है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद है दोस्तों बिहार, यानी कि विहार एक पाली शब्द है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, विहार एक पाली शब्द है जो बौद्ध वृक्षों का विहार या व्यास था। ध्यान दीजिएगा, समय के साथ जब यह बदला तो दोस्तों इसका नाम क्या रख दिया गया, बिहार रख दिया गया। तो ये भी आपको पॉइंट क्लियर होने चाहिए कि विहार का नाम बिहार कैसे पड़ा। उसके साथ है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है दोस्तों आपका केरला। ध्यान दीजिएगा, केरला भौगोलिक दृष्टि से केरल की उत्पत्ति समुद्र के अतिरिक्त भूमि से हुई थी। कारल यानी कि चेत्रा और आलम शब्द से बना हुआ है दोस्तों, जिसका अर्थ जोड़ना और भूमि होता है। यानी कि केरला का काफी एक इंपॉर्टेंट विचार है दोस्तों यहाँ पे। तो ये विचार भी काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं भौगोलिक दृष्टि से केरल की जो उत्पत्ति हुई दोस्तों, ये समुद्र के अतिरिक्त भूमि से भी हुई है। और कारल इसका जो मेन नाम है, चेत्रा और आलम शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ जोड़ना और भूमि होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लगे होंगे दोस्तों। इसी के साथ है नेक्स्ट पॉइंट, मुख्य दोस्तों असम। ध्यान दीजिएगा, असम पर राज करने वाले यानी कि ओहम शासकों के कारण राज्य का नाम असम पड़ा हुआ है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कि असम जो राज्य है आपका, इसका ओहम शासकों के नाम से इसका नाम क्या पड़ा हुआ है, असम पड़ा हुआ है। तो 2 पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। आपको पता होगा दोस्तों वेस्ट बंगाल की सारी जानकारी, बट मैं यहाँ पे आपको काफी एक इंपॉर्टेंट विचार बताऊंगा कि बंगाल का नाम बंगाल कैसे पड़ा। ध्यान दीजिएगा, संस्कृत शब्द में बंगा यानी कि बंगाल का मूल शब्द है। इस शब्द के कई संस्करण बने हैं, जैसे फारसी में बंगाल है, हिंदी में बंगाल और बंगाली में बांग्ला बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, 1905 यानी कि 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों, बंगाल विभाजन के समय 2 बंगाल बने थे। एक बना था वेस्ट बंगाल और एक बना था ईस्ट बंगाल, यानी कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। और इसी बंगाल के कारण इसका नाम जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो एक बंगाल दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे आप थोड़ा सा आपको समझाई देता हूँ कि जो भारत का एरिया था दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग एक बना था आपका पूर्वी बंगाल और एक बना था आपका क्या, पश्चिमी बंगाल। देश आज़ाद होता है 1947 में। ध्यान दीजिएगा, 1947 में, और 1947 में जो पूर्वी बंगाल था ये पाकिस्तान के अंतर्गत चला गया दोस्तों, और जो पश्चिमी बंगाल था ये भारत के अंतर्गत आ गया। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया आपका, पश्चिमी बंगाल। तो ये भी इसका एक कारण रहा हुआ है। और पश्चिम बंगाल को ही दोस्तों क्या कहा जाता है आपका, बांग्ला, यानी कि बंगाली भाषा में बांग्ला के नाम से जाना जाता है। और पश्चिम बंगाल का नाम भी आप बांग्ला पड़ा हुआ है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, यानी कि संस्कृत में अरुण का अर्थ होता है भोर, रोशनी, और आंचल का अर्थ होता है पर्वत। ध्यान दीजिएगा, तो संस्कृत में अरुणा का अर्थ हो गया भोर और रोशनी का, आंचल का अर्थ हो गया दोस्तों पर्वत। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पॉइंट क्लियर है कि अरुणा मतलब हो गया दोस्तों भोर, यानी कि जो सुबह भोर गुनगुनाती है दोस्तों, और भोर की रोशनी, और आंचल का अर्थ हो गया पर्वत, यानी कि पर्वत के अकॉर्डिंग रोशनी। ये एक इसका पॉइंट क्लियर होना चाहिए दोस्तों। इसी के साथ है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है दोस्तों मिजोरम, यानी कि मिजोरम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। मी यानी कि लॉग, जो मतलब पहाड़, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मिजोरम का अर्थ हो गया लोग, यानी कि लोगों का पहाड़। तो मिजोरम भी काफी एक अच्छा एरिया है दोस्तों, और काफ़ी अच्छा विख्यात जगह है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है भी दोस्तों कि ये काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट के लिए और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस आपको कंटिन्यू यहाँ पे प्रोवाइड होते हुए लेके चले। इसी के साथ है दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों कर्नाटका। कर्नाटका शब्द कारू और नाज से आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों बुलंद भूमि। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कर्नाटका का अर्थ याद करना है। कर्नाटका मतलब हो गया आपका बुलंद भूमि। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट है दोस्तों आपका मेघालय, यानी कि मेघ यानी बादल और आलय मतलब हो गया दोस्तों घर, यानी कि बादलों का घर। तो इसी के लिए इसको क्या कहा जाता है, मेघालय कहा जाता है दोस्तों। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ है दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों अपना उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड का जो पहला नाम था दोस्तों उत्तरांचल था, और उत्तर दिशा के अकॉर्डिंग होने के कारण इसे उत्तराखंड कहा गया दोस्तों। और उत्तराखंड नाम 1 जनवरी 2007 को दिया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैंने भी आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड होते हुए लेके चले। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड दोस्तों।